Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan and today I have brought day 26 for the students of BA final year semester 6, and this is the preparation of the subject English for the students of BA final year semester 6. Okay, and in this topic today we are taking three topics. First topic will be related to stanzas or passages for reference to the context, and second topic will be short answer type questions on the Merchant of Venice, and the third topic is one word substitution, and there will be 5 or 7 words for you. Let's begin with the stanzas or passages for reference to the context from the Merchant of Venice. The Merchant of Venice के कुछ स्टेंजा हम ले रहे हैं, 2 स्टेंजा ले रहे हैं, और पहला स्टेंजा है लेट मी प्ले द फूल, लेट ओल्ड wrinkles come with happiness and laughter, and let my liver get hot with wine rather than my heart turns cold with depressing groans. Why should a man whose blood is warm within sit like his grandsire cut in alabaster, sleep when he wakes, and creep into the jaundice by being पीविश? ग्रेशियानो ने एंटोनियो को ये शब्द कहे हैं एक्ट 1 सीन 1 में. तो these lines occur in William Shakespeare's play The Merchant of Venice, Act 1 Scene 1. Gratiano, the common friend of Antonio and Bassanio. Antonio और Bassanio का ये common friend है, मित्र है, और is the speaker of the above lines. ऊपर वाली lines का ये speaker है, बोलने वाला है. मतलब these words have been spoken by Gratiano. He is inspired to speak these lines to convince Antonio that he is sad. और ये शब्द उसने इस वजह से कहे कि वो कन्विंस करना चाहता है, संतुष्ट कराना चाहता है एंटोनियो को कि वो उदास है, वाकई उदास है. बट एंटोनियो सेज दैट ही लुक्स सैड बिकॉज ही हैज बीन मेड सच बाय गॉड टू प्ले हिज सैड रोल गिवन टू हिम. परंतु एंटोनियो ये तर्क देता है कि मेरा चेहरा ही ऐसा है, ईश्वर ने मुझे उदास रहने के लिए ही बनाया है, मेरी नेचर है, बाय नेचर ही इज सैड, वो ये कहना चाहता है. तो एंटोनियो को ग्रेशियानो फिर कहता है कि मैं तो उदास नहीं रहना चाहूंगा, और एक नौजवान व्यक्ति को उदास रहना भी नहीं चाहिए. रादर कहता है कि मैं हंस हंस के भले ही मेरे चेहरे पे रिंकल्स आ जाए. रिंकल्स क्या होते हैं? तलवटे पड़ जाए. लेट मी प्ले द फूल, मैं तो उस जोकर की तरह रोल अदा करना चाहूंगा अगर मुझे रियल लाइफ में भी एक जोकर बनना पड़े कि जो लोगों को हंसाता है, खुद हंसता है, हंस हंस के मेरे भले ही मेरे चेहरे पे रिंकल्स आ जाए, तलवटे पड़ जाए विद हैप्पीनेस एंड लाफ्टर, तो मैं बुरा नहीं मानूंगा. लेट माई लीवर गेट हॉट विद वाइन रादर देन माई हार्ट टर्न्स कोल्ड विद डिप्रेसिंग ग्रोन्स. आफ्टर दैट ही सेज दैट ही वुड प्रीफर टू टेक वाइन टू कीप हिज हार्ट वार्म एंड ही वुड नॉट ग्रोन टू मेक हिज हार्ट कोल्ड. कि कराह कराह के एक आहें भर भर के he would not like to make his heart full of sadness. वो नहीं चाहेगा कि अपने खून को वो ठंडा रखे. कराह के आहें भर भर के किसी बात के लिए, कोई नुकसान हो गया उसके लिए आहें भरना, या कुछ हो गया उसके लिए पछताए, रोए, कि मैं अपने खून को ठंडा नहीं करना चाहता. I want to keep my blood warm like a young man. Since he stands for Antonio. Antonio is a young person. He should not keep his warm cold. उसे अपने शरीर में गर्मी रखनी चाहिए, अपने दिल को ठंडा नहीं रखना चाहिए. तो ये कहता है कि मैं प्रीफर करूंगा अपने लिवर को, लिवर यहाँ मतलब जिगर से लिया है इसने, मतलब अपना, कि मैं ठंडक में जीना नहीं चाहता है. वार्मथ स्टैंड्स फॉर लव, प्यार के लिए वार्मथ होती है. कोल्डनेस, ठंडक जो होती है मौत की होती है, डेड बॉडी की होती है. And let my liver get hot with wine rather than my heart turns cold and with depressing groans. Groans मैंने आहें, कराहना, जो किसी भी इंसान को डिप्रेस्ड बना दे. Why should a man whose blood is warm within sit like his grandsire? कहता है कि जिसका ब्लड वार्म है, अंदर से गर्म जोशी है, जिसमें जो यंग मैन है, नौजवान है, तो एक बूढ़े दादाजी की तरह क्यों अपनी गर्दन झुका के कमजोर सा बन के ऊँग सारे, जैसे दादाजी मतलब ओल्ड एज में आके ऐसा कुछ करने को कुछ नहीं होता, उन ऐसा लगता है जैसे ऊँग रहे हो बैठे. तो एक नौजवान व्यक्ति को ये शोभा नहीं देता. स्लीप व्हेन ही वेक्स, जबकि वो जाग रहे और वो सोए,
and creep into the jaundice of being peevish। और irritable बन के चिड़ चिड़ के वो जॉन्डिस नहीं करना चाहता। जो व्यक्ति उड़ते रहते हैं उनके चेहरे पीले पड़ जाते हैं, खून की कमी होती है, खून फूक रहे होते हैं अपना खून जलाना, तभी तो कहते हैं कि क्यों खून जला रहा है ईर्ष्या कर करके। तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैं पढ़ देता हूँ and you will understand that also। Graciano does not agree to Antonio's view that he is sad by nature। ग्रेसियानो बिल्कुल भी सहमत नहीं होता एंटोनियो के व्यू से कि वो बाय नेचर स्वभाव से ही उदास है। He tells him that in that case he would like to play the role of a fool to keep himself happy। तो ऐसे में वो एक बेवकूफ़ का रोल करना अच्छा समझेगा, जो अपने आप को हंसाता रहता है या औरों को भी हंसाता रहता है अपनी बेवकूफ़ियों पे। Let wrinkle come on his face due to his continuous laughter। अगर उसे लगातार हंसना पड़ता है और चेहरे पर रिंकल्स आ जाते हैं तो ऐसा होने दो। He would like to keep his heart warm। और अपने दिल को वो गर्म रखना पसंद करेगा by drinking wine instead of making it cold with depressing groans। और अपने आप को वो डिप्रेसिंग नहीं बनाएगा, कराह के आहें भर भर के वो अपने आप को उदास नहीं बनाएगा, अपने जिस्म को ठंडा नहीं रखेगा, अपने खून को वो गर्म रखेगा, गर्म जोशी रखेगा। तो वाइन पीना अच्छा समझेगा जो शरीर में गर्माइश पैदा करेगी। इट मीन्स ही वुड लाइक टू फॉरगेट हिज सैडनेस एंड मेक हिज प्रेजेंट वर्थ लिविंग बाय कीपिंग हिमसेल्फ हैप्पी। इसका मीनिंग ये हुआ कि ही वांट्स टू रिमूव हिज सैडनेस एट एनी कॉस्ट। किसी भी कीमत पर वो अपनी उदासी को समाप्त करना चाहेगा और हैप्पीली वर्तमान समय में खुशी खुशी वो जीना चाहेगा। He advises Antonio that his blood is warm। कहता है कि तुम्हारा ब्लड, एंटोनियो को कहता है ग्रेसियानो कि तुम्हारा ब्लड गर्म है, नौजवान हो तुम। He is young and he should not look like the statue of his grandfathers। कि अपने दादाजी के बुत की तरह मत बनिए, उनके स्टैचू की तरह, मतलब बिना किसी भावनाओं के गर्म जोशी के मत रहिए। मोस्ट ओल्ड पर्सन्स लुक डल एंड स्लीपी। बहुत से बुजुर्ग व्यक्ति ऐसे लगते हैं जैसे स्टैचू हो, कोई चेहरे पे हाव भाव नहीं है, एक्सप्रेशन नहीं है, बुझे बुझे से रहते हैं, तो स्टैचू जैसे ही रखते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे ऊँघ रहे हो, स्लीपी हो। तो दे आर अवेक, यद्यपि वो जागे हुए होते हैं। देयर फेसेस लुक एज इफ दे वर द विक्टिम्स ऑफ जॉन्डिस। और उनके चेहरे ऐसे लगते हैं जैसे वो जॉन्डिस के शिकार है, जैसे उन्हें जॉन्डिस हो गई हो। जॉन्डिस क्या होता है? पीलिया, चेहरे पे पीलिया हो गए हो। Thus Graciano advises Antonio not to remain sad at all। इस तरह से वो एंटोनियो को कहता है कि उदास नहीं रहने का। सेकंड स्टेंज है there are a sort of men whose visages जिनके चेहरे फेस विसी नहीं है, visages to cream and mental like a standing pond। कहता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो चुप रहते हैं और बोलते नहीं है, उनके चेहरे ऐसे लगते हैं जैसे उन्होंने चेहरे पे कोई आवरण पहना हुआ है, कोई मुखौटा पहना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल देता है कि जो जोहड़ होते हैं, पोखर होते हैं, गांव में तालाब होते हैं, पोखर कहते हैं उन्हें, तो उन पे खड़ा पानी हो, हवा, कोई लहरें नहीं उठती। तो अगर स्टेबिलिटी है पानी में, लहरें नहीं उठ रही, कई दिनों से एक जैसा पानी है, एक जगह पे चलता पानी नहीं है, तो उस पर काई जम जाती है। एक मेंटल क्रीम लाइक मेंटल मैंने कवर हो जाता है उस पर, जैसे क्रीम हो कोई स्टैंडिंग पॉन्ड पे, मतलब जो पानी चलता फिरता नहीं है, मतलब एक ही जगह खड़ा है। एंड डू ए विलफुल स्टिलनेस एंटरटेन। उसी तरह से कुछ लोग जानबूझ के विलिंगली स्टिलनेस एंटरटेन करते, मीन्स दे रिमेन साइलेंट फॉर मोस्ट ऑफ टाइम। दे डू नॉट वांट टू स्पीक विद अदर पर्सन, एक्चुअली दे वांट टू शो दैट दे आर वेरी वाइज पर्सन। दे डू नॉट वांट टू utter a single word in front of others to show that they are full of wisdom, or with purpose to be dressed in an opinion। और with purpose means willingly, वे अपने चेहरे पे इस तरह का जामा पहन के रखते हैं, एक मुखौटा पहन के रखते हैं। और विजडम, जैसे वो बहुत गंभीर हो, वाइज हो। ग्रेविटी सीरियसनेस है। प्रोफाउंड कंसीट थोड़ा घमंड की तरफ इशारा करता है। प्रोफाउंड एंड डीप, उनके अंदर अपना घमंड होता है कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, इन ऑर्डिनरी लोगों से क्या बात करनी है।
इन आम आदमियों से क्या बात करनी, वो बोलते नहीं है। एंड हु शुड से आई एम सर ओरेकल, और अपने आप को सर ओरेकल मानते हैं। ग्रीक माइथोलॉजी में ओरेकल जैसे कोई आईना है या गोल सा जैसे ग्लोब होता है ना, इस तरह का शीशे का कुछ, उसमें भविष्य दिख जाता है। तो सर ओरेकल उस व्यक्ति को कहते हैं जो ईश्वर की इच्छाओं को लोगों तक पहुंचाता है, मतलब भविष्यवाणी करता है कि तुम्हारे जीवन में ये होने वाला है, तुम्हारे जीवन में ये होने वाला है। एंड वेन आई ओप माई लिप्स लेट नो डॉग बार्क, और वो कहता है, उस तरह का व्यक्ति चाहता है कि जब मैं बोलूं कोई भी ना बोले, किसी की जरूरत, मतलब वो ही बोलेगा, फिर कोई सुनेंगे लोग, बोलेंगे नहीं। तो और क्लियर हो जाएगा, आपको पढ़ देता हूं मैं। These lines occur in William Shakespeare's play The Merchant of Venice, Act 1, Scene 1. Graciano, the common friend of Antonio, and Bassanio is the speaker of these lines. He is inspired to speak these lines to convince Antonio. वह प्रेरित होता है, इंस्पायर्ड का मतलब होता है प्रेरित होता है, ये पंक्तियां कहने के लिए जब एंटोनियो से कहता है कि मेरी तो उदास रहने की नेचर है। But Antonio says that he looks sad because he has been made as such by God to play his sad role. तब इस परिवेश में वो कहता है कि तुम तो उसी तरह से हो कि चुप रहना तुमने अपनी आदत बना ली है। Here Graciano generalizes his ideas about the people who look serious. यहाँ पे अपने विचारों को वो फिलोसफाइज करता है, मीन्स वो जनरलाइज करता है, सामान्य सर्व साधारण मीन्स सभी पे जो लागू होते हैं उन्हें सार्वभौमिकता अपने शब्दों को प्रदान करता है कि इस तरह के लोग बहुत मिलेंगे जो सीरियस दिखाई देते हैं। He says that there are some people in the world whose faces do not match the ideas they have got in their minds. कहता है कि बहुत से लोग ऐसे होंगे, देखने में तो बड़े विजडम उनके चेहरे पे झलकती है, बहुत वाइज लगते हैं, परंतु जब बोलते हैं वो विजडम जो चेहरे की है वो मैच नहीं करती। जब बोलते हैं उनके अंदर की बातें सारी पता लग जाती है कि खोखलापन है, कुछ पल्ले है नहीं इनके। विलियम शेक्सपियर कंपेयर्स देयर फेसेस टू द सरफेस ऑफ द पॉन्ड्स व्हिच आर कवर्ड विद सम क्रीम लाइक मटेरियल। तो विलियम शेक्सपियर यहाँ पे उनके चेहरों को एक तालाब जो पोखर होते हैं उनके पानी से तुलना करते हैं कि जब पानी खड़ा होता है उसमें हलचल नहीं होती, उसमें काई सी जम जाती है। इट शोज दैट दे ऑब्जर्व साइलेंस टू हाइड देयर इनर हॉलोनेस, कि वो अपने अंदर की खोखलेपन को छुपाने के लिए चुप रहते हैं। दे वांट टू शो दैट दे आर फुल ऑफ विजडम, ये दिखाना चाहते हैं कि हम बुद्धिमान हैं, गंभीरता है हमारे अंदर, गहराई है। बट इन रियलिटी दे आर नॉट सो, परंतु रियलिटी में वो ऐसा नहीं है। दे थिंक देमसेल्व्स सर ओरेकल, अपने आप को सर ओरेकल मानते हैं। दे डू नॉट अलाउ अदर्स टू स्पीक, दूसरों को बोलने का मौका नहीं देते। व्हेन दे स्टार्ट स्पीकिंग, जब वो बोलना शुरू करते हैं। द वर्ड ओरेकल इज एसोसिएटेड विद द पीपल हु प्रिडिक्ट फ्यूचर, और ओरेकल उस व्यक्ति को कहते हैं जो भविष्यवाणियां करता है, सर ओरेकल कहते हैं उसे। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लेते हैं हम 39 से लेके 42 तक, आगे फिर पढ़ते हैं। What does Portia say about the French Lord? फ्रेंच लॉर्ड के बारे में क्या कहती है पोर्शिया? She calls the French Lord every man in no man. कहती है कि वो every man है परंतु no man, एक व्यक्ति में पता नहीं कितने उसमें व्यक्ति झलकते हैं, मतलब ओरिजिनलिटी उसमें नहीं है। She says that it's a sin to laugh at God's creation, और भगवान से माफी मांगती है कि किसी की शरीर पे हंसना पाप है। अगर हम किसी को कहें कि छोटू है, छोटे कद का है, भगवान ने जैसा चेहरा दे दिया किसी को, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो माफी मांगती है वो ईश्वर से कि मुझे कुछ ऐसा कहना पड़ रहा है। But she says that his frown is more horrible than that of the Count of Palatine. कहती है कि उसके चेहरे पे जो फ्राउन है, गुस्से की लकीरें हैं, तलवटे हैं, वो भयंकर है। काउंट ऑफ पैलेटाइन से भी अधिक गंभीरता है इसके चेहरे पे, गुस्सा है। He even starts dancing if he hears as birds singing. और यहाँ पे कहती है वो कि अगर पक्षी भी, एवरीमैन कह रही है, उसमें गंभीरता भी बता रही है और उसमें हल्कापन भी बता रही है। अगर कोई पक्षी गीत गा रहा है, मतलब पक्षी चहचहा रहा है, बोल रहा है, तो वो डांस करना शुरू कर देता है। हिज नॉलेज ऑन ए हॉर्स इज बेटर देन दैट ऑफ द प्रिंस ऑफ नेपल्स। घोड़ों के बारे में जानकारी प्रिंस ऑफ नेपल से भी ज्यादा है। इन शॉर्ट शी डज नॉट लाइक हिम, कम शब्दों में कहें तो उसे पोर्शिया पसंद नहीं करती, क्योंकि उसकी अपनी खामियां हैं, ओरिजिनलिटी नहीं है। तरह तरह के, जैसे मास्टर ऑफ नन होता है,
ठीक है ना, वो जो कहते हैं कि रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस वगैरह वाली बात है कि नॉलेज तो उधर का भी है, उधर का भी है, उधर का भी है, परफेक्शन नहीं है उसमें। Why does Shylock ask his daughter not to look out of the window when masquerade pass their house? Shylock अपनी बेटी को समझा के आता है, बसानियों के लंच पे डिनर पे जाना होता है उसे, कि जब मैस्करेड वहां से गुजरेगा, जुलूस गुजरेगा उसकी गली में से, तो खिड़की में से मत झांकना। शाइलॉक एडवाइजेस हिज डॉटर टू क्लोज ऑल द विंडोज। शाइलॉक अपनी बेटी को सलाह देता है कि दरवाजे बंद रखना, खिड़कियां बंद रखना। इट डज नॉट लाइक क्रिश्चियन फेस्टिवल्स को पसंद नहीं करता। तो ही टेल्स हिज डॉटर नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो व्हेन द मैस्करेड पासिस थ्रू देयर स्ट्रीट। जब ये मस्करेड टाइप के लोग गुजरे वहां से, तो वो उनको ना देखे, खिड़कियां बंद रखे। 41st question, how does Portia finally save Antonio from Shylock's death net? आखिर में पोर्शिया एंटोनियो का जीवन कैसे बचाती है? How does Portia turn the tables upon Shylock? Shylock के ऊपर उसका टेबल टर्न करना होता है, उसकी प्लान्स को चौपट करना। तो ये इन द कोर्ट ऑफ वेनिस डिस्गाइज्ड एज ए यंग लॉयर, एक यंग लॉयर के भेष में गई थी, तो किस तरह से उसने शाइलॉक को हराया। पोर्शिया हैंडल्स एंटोनियोज केस वेरी क्लेवरली, बहुत ही चालाकी के साथ वो एंटोनियो के केस को हैंडल करती है। शी मूव स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप लेके आगे लॉजिकल वे में बढ़ती है, तर्कसंगत तरीके से बढ़ती है। शी टेल्स शाइलॉक टू कट 1 pound ऑफ फ्लैश फ्रॉम एंटोनियोज चेस्ट, और शाइलॉक को कहती है कि ठीक है 1 pound ऑफ फ्लैश काट ले उसका। बट शी आल्सो वार्न्स हिम, और उसे चेतावनी भी देती है उसी वक्त, not to shed even a single drop of blood from Antonio's body. एंटोनियो के शरीर से एक भी कतरा खून का नहीं गिरना चाहिए। She tells him that the contract allows him to take 1 pound of flesh, और उसे कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट उसे 1 पाउंड मांस का देता है। If a drop of Christian blood sheds, अगर एक भी बूंद क्रिश्चियन ब्लड की गिरी, his land and goods will be confiscated by state law. तो स्टेट लॉ के अनुसार उसकी जमीन, उसकी वस्तुएं, जो भी संपत्ति है, सारी कब्जा ली जाएगी, कब्जे में कर ली जाएगी, छीन ली जाएगी, कॉन्फिस्केट कर ली जाएगी। आखिरी क्वेश्चन है 43rd तक लिए हमने, सेकंड लास्ट है। वाई इज एंटोनियो विलिंग टू डाई? एंटोनियो मरने को तैयार क्यों, इच्छुक क्यों है? We know Antonio's melancholy nature, हम एंटोनियो की melancholy नेचर को समझते हैं। In the famous trial scene, प्रसिद्ध ट्रायल सीन में he often says that nothing can be done to save him, बार बार कहता है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे नहीं बचाया जा सकता। The Duke of Venice would pronounce judgment against him on the basis of the contract. बात भी सही थी, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे तो उसको बचाया नहीं जा सकता था। He also equates himself to a diseased sheep, और अपने आप को वो तुलना करता है एक बीमार भेड़ के साथ। कहता है कि जब भेड़ के झुंडों में एक भेड़ बीमार हो जाती है तो उसको मार दिया जाता है ताकि दूसरी भेड़ें सुरक्षित रहे। Whose fate is only to die. He wants to sacrifice his life for Bassanio. बसानियो के लिए वो अपना जीवन कुर्बान करना चाहता है। Who is Old Gobbo? Old Gobbo कौन है? Old Gobbo is Launcelot's father. Launcelot का फादर है। He is almost blind, और लगभग वो अंधा है। It's his own son, ये उसका अपना बेटा लॉन्सलॉट, whom he asks, जिससे वो एड्रेस पूछता है शाइलॉक के घर का, और यही उसका अपने फादर का मजाक करने लग जाता है। लॉन्सलॉट understands that he has not recognized him. लॉन्सलॉट समझ जाता है कि उसके फादर ने उसे पहचाना नहीं है। तो फर्स्ट ही क्रिएट सम कॉमेडी, पहले वो कुछ कॉमेडी क्रिएट करता है, मजाक करता है अपने फादर से, और देन ही टेल्स हिम अबाउट हिमसेल्फ, फिर वो अपने बारे में बता देता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेके चलते हैं। अ पर्सन हु कैन नॉट पे ऑफ हिज डेट्स, जो व्यक्ति अपने कर्जे चुकते नहीं कर सकता उसे क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंट कहते हैं, दिवालिया व्यक्ति होता है, दिवालियापन उसका निकल आता है। और समथिंग विच इज सर्टन टू हैपन, जो निश्चित है, जिसे घटित होना ही होना है, उसे क्या कहते हैं? इनएविटेबल कहते हैं। जैसे डेथ इज इनएविटेबल, मौत तो आनी ही आनी है, टाला नहीं जा सकता। जिसे टाला नहीं जा सकता उसे इनएविटेबल कहते हैं, जिसे टाला जा सके तो इन खत्म कर दो, इसका एविटेबल बन जाएगा। द गवर्नमेंट ऑफ लॉर्ड्स एंड नोबल्स को अरिस्टोक्रेसी कहते हैं। मैरिंग विद इन द कास्ट, अपनी ही जाति में शादी करना, एंडोगैमी कहते हैं, लर्न कर लेना ने। और अ वुमन हु रिमेन्स अनमैरिड, जो महिला तमाम उम्र
कुंवारी रहती है उसे स्पिंस्टर कहते हैं। समथिंग दैट इजीली कैचेज फायर, जो जल्दी ही आग को पकड़े उसे कंबस्टिबल कहेंगे या इनफ्लैमेबल कहेंगे। एन इंक विच कैन नॉट बी इफेस्ड और रिमूव्ड, ऐसी इंक जिसका निशान इतनी जल्दी रिमूव नहीं किया जा सकता उसे इंडेलिबल इंक कहेंगे, इंडेलिबल इंक कहेंगे। तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ऑल व्हाट आई हैव टॉट टुडे। स्टेंजास लिए हमने 2 और फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और फिर मैंने 7 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिया है। कुछ दिन हम स्टेंजा लेंगे और ये जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये भी जल्दी खत्म होने वाले हैं, और इनकी जगह हम आपको लेटर्स कराऊंगा मैं। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए जो भी बाद में जुड़ेंगे, और लेट मी एंड अप माय सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।